पीर पंजाल और हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान मौजूद मस्क डेयर नेशनल पार्क 528 मुरबा किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये नेशनल पार्क न सिर्फ जंगली हयात के लिए एक प्रोटेक्टेड एरिया है, बल्कि ताओबर्ड के मकामी लोगों के मवेशियों के लिए एक बेहतरीन चरागाह के तौर पे भी काम करता है। यही वजह है कि सीज़न में यहाँ ताओबर्ड के लोग अपने मवेशियों के साथ इस नेशनल पार्क में आपको जगह जगह मिलते हैं। तो दोस्तों, आप कश्मीर ट्रैवल सीरीज़ की एपिसोड नंबर 22 देख रहे हैं। इससे पहले वाली एपिसोड में हमने गुरेज नेशनल पार्क की एक्सप्लोरिंग स्टार्ट की थी। अगर आपने एपिसोड अभी तक नहीं देखी तो इस व्लॉग के बाद देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के व्लॉग में हम एक मकामी ताओबर्ड बच्चे का इंटरव्यू शामिल करेंगे जो मस्क डेयर नेशनल पार्क में अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ है। उसके बाद हम इस नेशनल पार्क से अपनी ट्रैकिंग नीचे ताओबर्ड बाला की तरफ कंटिन्यू रखेंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे साथ मौजूद हैं माजिद अब्दुल्ला जो ताओबर्ड के रिहायशी हैं। आइए माजिद अब्दुल्ला से होने वाली गुफ्तगू लाइव सुनते हैं। मुझे बताया, आपने मैट्रिक किया हुआ है? मैट्रिक कहाँ से किया आपने? हेलमत में हायर सेकेंडरी स्कूल है। ये ताओबर्ड में है स्कूल? ताओबर्ड में नहीं है स्कूल। फिर कहाँ पर है? ताओबर्ड मिडिल स्कूल है, प्राइमरी हेलमत में है। हेलमेट में है? तो ना 1 घंटा पैदल चल के जाना पड़ता है हेलमत में। ठीक है, तो कैसी यहाँ पर पढ़ाई होती है? टीचर सही पढ़ाते हैं? हाँ, टीचर सही पढ़ाते हैं। तो अभी आपको कौन कौन सी जुबानें आती हैं? आपकी वैसे जो मकामी जुबान है वो शीना है? हाँ, शीना जुबान है। इसके अलावा आप कौन कौन सी जुबान बोल लेते हो? उर्दू बोल लेते हैं। माशाल्लाह, उर्दू बोल लेते हो। इंग्लिश बोल लेते हो? नहीं, इंग्लिश बोलते नहीं। स्कूल में इंग्लिश नहीं पढ़ाई उन्होंने? नहीं। सर्दियों में आप क्या करते हो यहाँ पर? सर्दी में घर में ही होते हैं। फिर कितने कितने फुट यहाँ पे बर्फ होती है? यहाँ पर 7-8 फुट बर्फ पड़ती है। यहाँ पर 7-8 फुट बर्फ होती है यहाँ पर। तो फिर उस बर्फ में आप कैसे गुजारा करते हो आप लोग? फिर यहाँ पर पहले ही जब रोड बनी हुई रोड खुली होती है तब तक सामान स्टॉल करके रखते हैं हम। ठीक है, के लिए। मतलब आपका सर्दी का कितना मौसम होता है? कितने महीने का सीजन? 6 महीने का आप सामान सारा एक दफा स्टॉक कर लेते हो। अगर कोई इमरजेंसी हो और अगर खुदा ना खास्ता कोई अगर इमरजेंसी हो गई, आपकी कोई बीमार हो गया, बुजुर्ग बीमार हो गया, बच्चा बीमार हो गया, उसे उठाकर हलमत तक ले जाते हैं। वहाँ पर फौजियों का अस्पताल है। ठीक है, अगर वहाँ से सीरियस हो तो फिर तेल में ले जाना पड़ता है इसे। ठीक हो गया। फौजी उसमें हेलीकॉप्टर मंगवाते हैं, जहाज मंगवाते हैं। अगर वो ना हुआ तो फिर उठा के ले जाते हैं केल तक। यहाँ ठीक है, बड़े होके क्या बनोगे? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है? आगे पढ़ोगे इंशाल्लाह। चले, वेरी गुड, जबरदस्त। अब आपसे भी पूछ ले, आप क्या पढ़ोगे? बड़े होके बनोगे? आप उस्ताद बनोगे? वेरी गुड, जबरदस्त। आपका क्या नाम है? हमाद। आप किस क्लास में हो? आप 9th क्लास में हो। जबरदस्त, वेरी गुड। तो अभी इस सीजन में जो है ना, वो आप लोग अभी घास जो है ना वो काट रहे हो, उसे आप जो है ना वो खुश कर लोगे ताकि सर्दियों में जानवर खा सकें उसे। जी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपने कितने जानवर रखे हुए हैं? यहाँ पर 2 गायें और 1 गाय का बच्चे साथ। ठीक है, तो वो गाय कितना दूध दे देती है? 1 किलो देती है दूध। ठीक हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि जिंदगी से मुतमईन हो या नहीं, तो क्या जवाब दोगे? नहीं। जिंदगी से मुतमईन नहीं हो? कैसे मुतमईन हो सकते हो जिंदगी से आप? यहाँ पर अगर हर किस्म की सहूलत, अस्पताल मौजूद हो, रोड यहाँ पर खुली हो हर वक्त। हम आपको अपना नंबर दे के जाते हैं, तो आप हमारे मेहमान हो, ठीक है? तो हम आपको लाहौर भी दिखाएंगे, आपको कोई खर्चा नहीं होगा इंशाल्लाह। आपको वहाँ पे रिहाइश भी मिलेगी। आप छुट्टियों में, जब छुट्टियाँ कब होती हैं आपकी स्कूल से? सर्दी में नवंबर में होती है। नवंबर में होती है। आप जब दिल करे आप जो है ना वो अपना ये इस मौसम में आओ, सर्दियों में आओ, कभी लाहौर आओ, आपको जो है ना वो लाहौर दिखाते हैं। पाकिस्तान के बारे में कोई पैगाम? अच्छा, पाकिस्तानी आर्मी तंग तो नहीं करती? नहीं, तंग नहीं करती है। ख्याल रखती है? जी, बहुत ख्याल रखती है। बहुत ख्याल रखती है। सियासत में दिलचस्पी है कोई आपको? यहाँ पे कोई खबर नहीं आती होगी कि पाकिस्तान में कौन सा वज़ीर आज़म है, कौन तब्दील हो गया, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? खबरें आती होती हैं। सपोर्ट करते हैं इमरान खान को कि नवाज शरीफ को? किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। किसी को सपोर्ट नहीं करते आप? वैसे आपको इनका इल्म है? हाँ। साथ आपके पाकिस्तान है, तो वहाँ पाकिस्तान में रहने वालों के लिए कोई पैगाम? उनके लिए यही पैगाम है कि वो भी यहाँ आकर सारा कश्मीर देख लें। जाएंगे। आप कहते हैं कि हमारे यहाँ पे सहूलियत होनी चाहिए, स्कूल होने चाहिए, अस्पताल होना चाहिए, और ये जो रोड ऑफ रोड है ये पक्की होनी चाहिए। ठीक है जी, इंशाल्लाह आपका हम ना ये इंटरव्यू लगाएंगे यूट्यूब पे और आपको इंशाल्लाह सब देखेंगे।
दोस्तों, क्या माजिद अब्दुल्ला की बातें सुनने के बाद आपको लगता है कि आपकी परेशानियां ज़्यादा बड़ी हैं या ताऊबट के मकामी लोगों की? जवाब के लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। दोस्तों, ताऊबट बाला की तरफ अपनी ट्रैकिंग को जारी रखते हैं। आप देख सकते हैं कि ये लोग यहाँ ऊंचे ऊंचे खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान एक सादा लेकिन जफाकश जिंदगी गुजार रहे हैं। आपकी नज़र गुरेज नेशनल पार्क में जिस तरफ पड़ती है, आपको एक अलहदा ही कुदरती मंजर नज़र आता है। गुरेज नेशनल पार्क की आइकॉनिक खूबसूरती की वजह से यहाँ से वापस आने का मन तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या करें, हम आवारा गर्दों की भी मजबूरियाँ हैं। लिहाजा इस खूबसूरत जगह को पीछे छोड़ते हुए अपनी अगली मंजिल की तरफ जाते हैं। कश्मीर को जन्नत नज़ीर किताबों में पढ़ा था और बचपन में टीवी पर सुना था, और तब से ख्वाब था कभी तो इस जन्नत में हम जाएंगे। तो आज हमारा ख्वाब पूरा हुआ। तो दोस्तों, आप भी अपनी आंखों में ख्वाब सजाते रहें। जब तक आपके ख्वाब होंगे तब तक आपके मन में उम्मीद की किरण होगी, और जब तक उम्मीद की किरण होगी, हमारा अपनी ज़िंदगी से एक दिन ख़त्म होने वाला रिश्ता भी जुड़ा रहेगा। रास्ते में क्या खूबसूरत मंजर है। सामने नज़र आने वाले पहाड़ तो मेरी आंखों में जैसे समा गए हैं। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि अगरचे यहाँ ट्रैक पहले की तरह पेव्ड नहीं है, लेकिन ट्रैक की इतनी निशानदही हो रही है कि आप बआसानी नीचे की तरफ जा सकते हैं। और फाइनली आप नीचे ताऊबट बाला गांव के बहुत ही खूबसूरत ड्रोन व्यूज़ भी देख सकते हैं। अब हम ताऊबट बाला में मौजूद सेटलमेंट के पास से गुजर रहे हैं। मकामी लोगों ने यहाँ ट्रैक के दोनों तरफ लकड़ी की बाउंड्री भी लगा दी है ताकि आप बआसानी यहाँ से नीचे की तरफ जा सकें। दोस्तों, कितना खूबसूरत घर मौजूद है यहाँ। इसी कुदरती खूबसूरती की वजह से ताऊबट को स्विट्ज़रलैंड से तशबीह दी जाती है। सुबहान अल्लाह, क्या खूबसूरत व्यूज़ हैं। दोस्तों, फाइनली हम गुरेज नेशनल पार्क के रास्ते से होते हुए दोबारा से गगई नाले के करीब आ गए हैं, जो राइट नो ताऊबट बाला के पास से गुजर रहे हैं। यहाँ पर दरिया की दूसरी साइड पर जाने के लिए एक आर्जी लकड़ी का पुल भी बनाया गया है। अब आपको यहाँ से खड़े होकर बाएं जानिब का व्यू देते हैं। गगई नाले का पानी इतना क्रिस्टल क्लियर है कि आप नीचे पत्थर भी देख सकते हैं। दोस्तों, कितना खूबसूरत मंजर है। मैं जैसे जैसे ताऊबट की मज़ीद एक्सप्लोरिंग कर रहा हूँ, मेरा एक्साइटमेंट लेवल मज़ीद बढ़ता जा रहा है। अब आपको दाएं जानिब का खूबसूरत मंजर दिखाते हैं। दरिया के पार पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के झंडे लहराते हुए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। कुछ सयाह दरिया के किनारे बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, आपने मेरी बातें तो बहुत सुन ली। आइए अब आपको अपने महबूब ताऊबट का भी साउंड सुनाते हैं। यहाँ आपको ताऊबट बाला का एक बहुत ही खूबसूरत 360 व्यू देते हैं। दोस्तों, इसी खूबसूरत कुदरती मनाजिर के साथ अपना आज का व्लॉग यहाँ ख़त्म करता हूँ। आपको व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ।